नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास में पीपल की पूजा करना, दीपदान व जल अर्पण करना कितना विशेष फलदायी होता है। आज हम जानेंगे कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से क्या होता है। तो चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ में जाते हैं तथा वहाँ विष्णु भगवान के समीप जाकर कहते हैं, विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान उनके आने का कारण पूछते हुए कहते हैं, आपके मन में कोई शंका या कारण हो रहा है जिस कारण से आप यहाँ आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वदाता हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु, मैं बैकुंठ किस कारण से आया हूँ आप यह भी जानते हैं, और मैं किस कारण से चिंतित हूँ आप यह भी जानते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं, देव ऋषि नारद, मैं जानता हूँ आप किस कारण चिंता में हैं। आपकी इस अवस्था में मैं समझ गया हूँ, आप पूछिए। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज कुछ लोगों को मैंने पीपल के वृक्ष को काटते हुए देखा। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था। मनुष्य बिना सोचे समझे इस पीपल के पेड़ को काट रहे थे। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के पेड़ की पूजा का क्या विधान है, इसकी पूजा का क्या फल मिलता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऋषि, मैंने भगवत गीता में स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पीपल के पेड़ पर मेरा निवास है। पीपल के महत्व की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से तुम्हें सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नारद के कहने पर श्री हरि ने कथा का श्रवण करते हैं। हे ऋषि, एक प्राचीन काल में एक नगरी थी जिसका नाम नंदी ग्राम था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत ही अच्छे थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसकी ब्राह्मण नित्य पूजा करते। वह एकादशी का व्रत करके पीपल की परिक्रमा किया करते। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने एक दिन बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर लिया था। एक बार उसके घर के पास एक राक्षस आ गया। वह अत्यंत भूखा था। जब वह ब्राह्मण को देखता है तो वह कहता है, अरे, आज तो अत्यंत सुंदर मानव का मांस खाने को मिलेगा। ब्राह्मण उस राक्षस को देखकर भयभीत नहीं हुआ और बोला, हे राक्षस, तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हें भोजन में क्या दूं। तब राक्षस ने कहा, आपको मुझे देखकर डर नहीं लग रहा है? आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताएं। आप कोई बड़े तपस्वी हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, आओ इस वृक्ष के नीचे अपना आसन ग्रहण करो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस, मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ, इसलिए मुझे इस संसार से भय नहीं है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब राक्षस पीपल के वृक्ष के नीचे चला जाता है और वहाँ उसका शरीर जलने लगता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मरते ही उसके शरीर से एक दिव्य मनुष्य निकलता है। वह मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर कहता है, हे ब्राह्मण देव, यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे आते ही मेरी मुक्ति हो गई। तब ब्राह्मण ने कहा, हे मनुष्य, यह पीपल का वृक्ष है। यह विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं। इनके सान्निध्य में जो मनुष्य आता है उसका कल्याण होता है। यह पापों का नाश करने वाला है। थोड़ी देर में वह मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर में यमराज अपने पार्षदों को भेजकर बुलाकर कहते हैं कि नंदी ग्राम में जाओ, वहाँ एक ब्राह्मण है, उसे लेकर आओ। थोड़ी देर में यम के दूत आते हैं और ब्राह्मण को जीवित पकड़कर ही ले जाते हैं। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे दूत, तुम मुझे अभी इस अवस्था में क्यों ले जा रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है। तब दूतों ने कहा, हमें नहीं पता तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस कारण यम ने तुम्हें लेने को भेजा है। ब्राह्मण शांत हो गए। यम के दूत इतना सोचने लगे कि ये ना तो रो रहा है ना विलाप कर रहा है। हम जिसको भी लेने आते हैं वह रोते हैं, विलाप करते हैं। ना तो ये रो रहा है ना विलाप कर रहा है। यम के दूत उन्हें लेकर यम के पास पहुंच जाते हैं। यम ब्राह्मण को देख भयभीत हो गए और बोले, मैंने तुम्हें इस नंदी ग्राम में दूसरे ब्राह्मण को लाने को कहा था जिसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ इनका स्थान नहीं है। ये नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को यहाँ लाना घोर पाप है। यम के दूतों ने ब्राह्मण व यम से क्षमा मांगी। ब्राह्मण उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज ने कहा, आपकी पत्नी पुत्र व्याकुल हो रहे हैं और रो रहे हैं, कृपया करके आप घर जाइए। यम के दूत भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे यम देवता, आपके दूतों के कारण मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे महाराज, आपसे विनती है कि आप मुझे अपने संपूर्ण नर्क का दर्शन कराएं, जहाँ पर पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यम देवता प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं आपको दर्शन कराता हूँ, मैं आपकी ये इच्छा पूरी करता हूँ। वहाँ जाकर ब्राह्मण देखते हैं कोई विलाप कर रहा है, कोई कुछ के कीड़े खा रहे हैं, तो कुछ
को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है। यम के दूत पीड़ा दे रहे हैं, कुछ अग्नि में जल रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा उन पापियों से कि क्या आप लोगों ने अपने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया जिस कारण यहाँ यह दुख झेल रहे हैं। तब उन लोगों ने बताया, हमने दान धर्म वाले लोगों को लूटा, अनेक अधर्म कार्य किए, इस कारण हम नरक भोग रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों ने कभी श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं की, पीपल को जल नहीं दिया, इस कारण आपकी यह दशा हो रही है। पीपल को जल चढ़ाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। तब सभी ने कहा, हे यम देवता, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, परंतु जो हवा आपकी तरफ से बह रही है वह हमें आनंद प्राप्त करा रही है, हमारे कष्ट कम हो रहे हैं। आप कुछ देर यहाँ और रहें, से हमें कुछ कष्ट कम मिलेगा। हम कष्ट भोग रहे हैं, हम पापी का उद्धार करें। यमराज कहते हैं, आप अपने घर चले जाइए कि पत्नी बच्चे विलाप कर रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मराज, इन दुखी प्राणियों को देखकर मैं कैसे चला जाऊं, मुझे दुख हो रहा है। आपके नारकीय दंड से ये पीड़ित हैं, मुझे इन पर दर्द हो रहा है, दया आ रही है। यदि मैं इनको ऐसे देखकर छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तब धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको इनकी चिंता करनी नहीं चाहिए। अपने कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, ईश्वर की कृपा से ही ये ऐसा हो रहा है। पर ब्राह्मण नहीं माने, वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूरी जिंदगी आराधना की है, संपूर्ण जीवन मैंने आपकी भक्ति में गुजारा है। आप मेरे हिस्से का सारा पुण्य इन आत्माओं को प्रदान कर दें, आप इन्हें यातनाओं से मुक्ति दें। हे प्रभु, हे राम, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु भगवान, आप इनकी रक्षा करें। तभी सभी को नर्क की यातनाओं से मुक्ति मिल गई, सभी स्वर्ग जाने लगे। नर्क के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके द्वारा हमें यह मुक्ति प्रदान मिली है, कुछ लोगों से मुक्ति नहीं मिली। यह देखकर यमराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, कौन से पुण्य के कारण आपने इन्हें मुक्ति दिलाई। तब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। यमराज ब्राह्मण विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं। यमराज कहते हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे इन पापियों का उद्धार हो गया, और किस पाप के कारण कुछ लोग अभी भी यातना सह रहे हैं। विष्णु भगवान बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल पर जल अर्पण किया, उनका पूजन किया, इस कारण इन मनुष्यों ने पीपल के पेड़ को यातना दी, काटा, इस कारण इनकी मुक्ति नहीं हुई है। जो मनुष्य पीपल पर जल अर्पण करता है उसके साथ में आए सभी प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और ब्राह्मण को यमराज कहते हैं, आप धन्य हैं, आप पृथ्वी पर सदा निवास करें, आपको मुझसे भय नहीं होगा। इसके बाद ब्राह्मण वापस पृथ्वी पर आकर नित्य पीपल पूजन अर्पण करते हैं। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, जो भी व्यक्ति कथा को सुनता है या सुनाता है उसके समस्त कष्टों को दूर होते हैं। पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है, यह इस कहानी से पता चला। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।